इधर डोही को हॉस्पिटल में होश आता है तो उसके दिमाग में वही पानी में गिरने वाला सीन चल रहा था। वह काफी ज्यादा घबराकर उठ जाती है और मिस शीन को बताती है कि मुझे एक बहुत ही बुरा नाइटमेयर आया था, जिससे उसका सिर बहुत दुख रहा है। लेकिन तभी गोवान अचानक से उसका सिर दबाने लग जाता है। उसे वहां देखकर डोही शॉक्ड होती है। वहीं गोवान बड़े प्यार से उसकी केयर कर रहा था और कहता है, मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान था, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। डोही को लग रहा था कि वह अब भी उसके सपने में है और गोवान बड़े प्यार से कहता है, मैं कोई सपना नहीं हूँ, सच में तुम्हारे साथ हूँ। डोही मिस शीन की ओर देखती है तो मिस शीन उसे बताती है, गोवान ने ही मुझे आपके कंडीशन के बारे में बताया, तभी हम आपको यहाँ पर ले आए हैं। हॉस्पिटल देखकर डोही परेशान हो जाती है और पूछती है, आखिर मैं कब से यहाँ पर बेहोश थी। मिस शीन बताती है, 53 घंटे हो गए। गोवान फिर से उससे पूछने लग जाता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा सिर तो नहीं चकरा रहा? क्या हाथ पैर मूव करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है? उसकी ये सारी हरकत देखकर डोही उससे कहती है, आखिर तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो? लेकिन गोवान तो उसी की केयर करने में लगा हुआ था और कहता है, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, इसीलिए थोड़ी देर आराम करो। डोही शॉकिंगली उसे घूरने लग जाती है। मिस शीन ये सब देखकर डॉक्टर को बुलाने की बात करके बाहर चली जाती है। उनके जाते ही डोही उससे पूछती है, चल क्या रहा है? तुम आखिर क्या कर रहे हो? तब गोवान जमीन पर अपना रुमाल फेंक कर गुस्से से कहता है, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि चल क्या रहा है। डोही पूछती है, तुम इतने जेंटल कैसे बन गए, वो भी मेरे साथ? गोवान कहता है, तुम ही ने तो कहा था कि अगली बार जब भी मिलूं तो पोलाइट बात करूं। डोही कहती है, इतना भी पोलाइट नहीं होना था, अब मिस शीन को लगेगा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। फिर डोही पूछती है, उस आदमी का क्या हुआ जिसने हम पर हमला किया था? गोवान कहता है, मैंने पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। फिर वह डोही के हाथ में अपने होली क्रॉस को देखते हुए उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? डोही कहती है, बस मेरी बॉडी में थोड़ी पेन हो रही है। तुम्हारा बताओ? गोवान कहता है, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हारे जगने का वेट कर रहा था। ये कहकर वह उसके हाथ की ओर इशारा करता है। डोही इसे देखकर कहती है, ये टैटू मेरे हाथ में कैसे आया? कितना बदसूरत दिख रहा है, और इसे मिटाने की कोशिश करने लग जाती है। गोवान उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन डोही रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। वह पानी वगैरह से इसे मिटाने की कोशिश करने लग जाती है। वहीं गोवान उसे रोकने के लिए कहता है, इसे कुछ मत करना, तुम इसे खराब कर दोगी। तभी अचानक डोही को कल रात के बारे में सब कुछ याद आ जाता है, उनका पानी में गिरना, फिर किनारे के पास पानी का उनके ऊपर उछलकर हवा में रुक जाना। इससे वह शॉक्ड रह जाती है, पर वह कहती है, शायद मैंने कल रात कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। फिर वह गोवन से पूछने लग जाती है, तुम मेरे साथ थे, फिर हम लोग कहाँ पर गए थे? और ये बदसूरत सा टैटू मेरे हाथ में किसने लगा दिया? मैं इस टैटू को निकालने जा रही हूँ। लेकिन गोवान उसके सामने जाकर कहता है, नहीं जा सकती। डोही उसे धमकाने लग जाती है, मेरे सामने से हट जाओ, वरना। पर गोवान कहता है, मैं नहीं जाने दूंगा। डोही उसका हाथ हटाकर जाने लगती है, लेकिन गोवन फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरे टैटू को छूने के बारे में भी मत सोचना। डोही कहती है, ये मेरा हाथ है। गोवन कहता है, पर ये मेरा टैटू है, जो पता नहीं कैसे तुम्हारे हाथ में चला गया है। डोही कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन गोवान उसका हाथ छोड़ता नहीं और कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा, पता नहीं तुम मेरे टैटू के साथ क्या करोगी। डोही कहती है, ये लास्ट वार्निंग है, मैं 3 तक काउंट करूंगी। 3 काउंट करने पर भी जब वह हाथ नहीं छोड़ता तो वह थप्पड़ मारने जाती है। तभी गोवन का पावर काम करने लगता है, जिससे वह डोही के दूसरे हाथ को रोक लेता है। डोही अपना हाथ मूव नहीं कर पा रही थी। ये देखकर वह हैरान थी, इसलिए वह उसे मूव करने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। गोवन देखता है कि डोही के हाथ में होली क्रॉस ग्लो कर रहा था। जैसे ही वह डोही का हाथ छोड़ता है, उसकी पावर वापस चली जाती है और डोही, जो बहुत दम लगाकर अपना हाथ मूव करने की कोशिश कर रही थी, उसके हाथ का जोरदार तमाचा पड़ता है गोवन के गाल पर, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। डोही कहती है, मैंने जानबूझकर जोर से नहीं मारा, मैं तो बस अपना हाथ मूव करने की कोशिश कर रही थी। पर अब गोवन गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा टैटू चुराने की, जबकि मैंने तुम्हें बचाया था? डोही कहती है, मैंने क्या चुराया? गोवान कहता है, अच्छा होता अगर मैंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया होता। डोही कहती है, ओ हेलो मिस्टर, मैंने तुम्हें कल डूबने से बचाया था, तुम तो पानी में बेहोश हो गए थे।
वो मैं थी जिसने तुम्हें बाहर निकाला था और अब तुम मेरे हाथ का टैटू चाहते हो। दोनों की बहस चालू हो जाती है कि किसने किसको बचाया था इस बात को लेकर। तभी मिशन डॉक्टर को लेकर वहां पर पहुंच जाती है। डॉक्टर डोही को चेक करते हैं और बताते हैं कि वह बिल्कुल ठीक है, बस उन्हें थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, फिर ठीक हो जाएंगी। ये बताकर वो चले जाते हैं। डोही गोवान को भी यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है पर गोवान नहीं जाता। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस वाले आते हैं जो उससे और कुछ पूछताछ करने के लिए आए थे। गोवान के फ़ोन में एक अलर्ट मैसेज आता है, किसी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है, यानी कि उसे उस आदमी का सोल कलेक्ट करने जाना होगा। इसलिए वह डोही को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है, स्पेशली अपने हाथ का, और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। आसान हो। इधर गोवान अपने ऑफिस पहुंचता है। गोवान देखता है कि बटलर पार्क उसके चेयर पर बैठकर डीमंस की किताब पढ़ रहा है। गोवान को देखते ही पार्क जल्दी से किताब छुपाने की कोशिश करता है, पर गोवान ने उसे देख लिया था। वह पार्क से कहता है, किताब वापस करो, लेकिन पार्क किताब लेकर भागने लग जाता है और कहता है, मुझे भी इसे पढ़ने का हक है। भागते हुए ही वह किताब पढ़ने की कोशिश करता है। उसे एक जगह पढ़ने को मिलता है कि अगर कोई डीमन नया डील नहीं कर पाया या किसी इंसान का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद उसकी सोल को टाइमली कलेक्ट नहीं कर पाया तो उस डीमन को स्पॉन्टेनियस फायर में जला दिया जाता है। गोवान कहता है, इस किताब में मेरे बारे में लिखा हुआ है। पार्क बात निकालवाने की कोशिश करता है, लेकिन गोवान कहता है, जो भी हो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे दूर रहना। हुए डोही का बिजनेस कार्ड उसे देकर कहता है, इसके बारे में सब कुछ पता करो। पार्क पूछता है, यह लड़की कौन है और आपको इसके बारे में इतना क्यों जानना है। गोवान उसे गुस्से से देखता है, लेकिन पार्क मजाक करते हुए कहता है, कहीं यह आपकी कल वाली डेट तो नहीं है जिसकी वजह से आपका फेवरेट केक खाना मिस हो गया। पार्क मस्ती में कहता है, क्या इसने आपका दिल चुरा लिया। वह उस पर अपना पावर यूज करना चाहता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसके पास पावर्स नहीं है। वह जल्दी से अपना हाथ नीचे कर लेता है। पार्क ने नोटिस कर लिया था कि उसके हाथ से होली क्रॉस का निशान गायब हो चुका है। पार्क कहता है, क्या सच में पावर चली गई है। गोवान थोड़ा बहाना मारते हुए कहता है, नहीं, पावर कहीं गई नहीं है, मैंने बस किसी को लोन पर दी है। पार्क समझ जाता है तो वह डोही का कार्ड दिखाकर कहता है, क्या इसने आपकी पावर चुरा ली। गोवान कहता है, पता नहीं यार, क्या हुआ, हम दोनों पानी में डूब रहे थे। अचानक सुबह जब उठकर देखा तो मेरे हाथ का होली क्रॉस डोही के हाथ में ट्रांसफर हो गया था, इसलिए इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करो। यह कहकर गोवान सोल कलेक्ट करने के लिए निकल पड़ता है। पार्क कहता है, पर आपके पास तो पावर्स नहीं है, फिर आप उस आदमी की सोल कैसे निकालेंगे। गोवान एटीट्यूड में कहता है, मैं एक डीमन हूँ प्रो, पिछले 200 सालों से मुझे सोल्स कलेक्ट करने का एक्सपीरियंस है, इसलिए यह काम मैं चुटकियों में कर दूंगा। यह कहकर वह सोल कलेक्ट करने के लिए चला जाता है। वह आदमी एक एथलीट था, वह भी एक बॉक्सर, जो गोवान की ही धुलाई कर देता है, क्योंकि उसके साथ उसके कई बंदे थे। गोवान उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर कहता है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इसलिए वादे के मुताबिक अपने बॉडी को छोड़ो और मेरे साथ चलो। लेकिन वह बॉक्सर उल्टा गोवान को ही धमकाने लग जाता है। गोवान कहता है, तुम इंसान नहीं सुधरने वाले हो ना। ठीक है, फिर एक एक करके आ जाओ, मैं सभी को दिखाता हूँ। पर सारे बंदे एक साथ गोवान की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। गोवान कहता है, मैंने कहा ना, एक एक करके आओ, लेकिन वह डर कर पीछे हटने लगता है। सभी लोग उसे पकड़कर पीटने लग जाते हैं, लेकिन वह उन्हें अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है और खिड़की से नीचे कूद जाता है, जो जाकर कचरे में गिरता है। पर अब भी उसकी अकड़ नहीं गई थी। वह नीचे से ही उन्हें धमकी देता है, थोड़ी देर रुक जा बेटा, तुझे मैं सबक सिखाने के लिए जरूर आऊंगा। यह कहकर वह उन्हें मिडिल फिंगर दिखाने लग जाता है। इधर डोही उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां उसने गोवान को मिलने के लिए बुलाया था, पर उसे आसपास न देखकर कहती है, कहीं उसका कुछ और प्लान तो नहीं है। वो अपनी बीमारी का बहाना देकर मुझे ट्रिक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, इसलिए वह कॉल करने लगती है, मगर तभी वह फाउंटेन के उस पार गोवान को आता हुआ देख लेती है। और फिर से गोवान का हैंडसम चेहरा देखकर अपनी डोही तो उसे देखती ही रह जाती है। गोवान पास आकर उसका कॉल काटता है, जिस पर डोही कहती है, देखो तो, तुम कहाँ से बीमार लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा तो जैसे शाइन कर रहा है। गोवान फ्लर्ट करते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा चेहरा एकदम चमक रहा है। डोही कहती है, छोड़ो ये सब,
पिछली बार उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया था और खाना भी खाया था, इसके लिए ये पैसे रखो एड कंपनसेशन। गोवन कहता है, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास भी तुम्हारे जितने ही पैसे हैं। यह सुनकर डोही कहती है, ठीक है, फिर पैसे वापस लेती है और पूछती है, फिर तुम्हें क्या चाहिए? क्योंकि तबीयत खराब होने का तो तुमने बहाना किया था, और अगर तुम किसी डील के बारे में बात करने आए हो। डोही ने इतना ही कहा था कि गोवान कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे बीच अब कोई डील नहीं होगी। डोही पूछती है, हमारे बीच से तुम्हारा क्या मतलब है? गोवान कहता है, मेरे सिम्पटम्स सच में रियल हैं। तुम्हारे साथ उस एक्सीडेंट के बाद पता नहीं मेरी बॉडी में कुछ अजीब सा बदलाव हुआ है। अब तो किसी काम में मेरा मन भी नहीं लग रहा है, और ऐसा मैंने कभी भी फील नहीं किया। इस पर डोही कहती है, फिर किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। गोवान कहता है, नहीं, सिर्फ तुम ही मुझे ठीक कर सकती हो। ये कहकर वह उसका हाथ होल्ड करता है और उसे अपने थोड़े करीब लाकर कहता है, मेरी हालत की जिम्मेदार तुम हो। तुमसे मिलने के बाद ही मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ये कहकर गोवान तो उसकी आंखों में ही देखने लग जाता है। इससे डोही भी उसकी आंखों में देखते ही रह जाती है। सीन कट होता है। गोवान डोही को कार से कहीं ले जा रहा था। डोही कहती है, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। इसका और कोई दूसरा मतलब तुम मत समझना, जैसे कि डेट या फिर और कुछ। सामने से गोवान डोही को अपना हाथ देने के लिए कहता है। डोही सोचती है कि कुछ ज्यादा ही जल्दी रोमांटिक बनने की कोशिश कर रहा है। फिर वह अपना लेफ्ट हैंड उसकी ओर करती है, मगर गोवान उसके इस हाथ को साइड करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा राइट हैंड चाहिए। डोही जैसे ही अपना राइट हैंड आगे बढ़ाती है, गोवान उसका हाथ पकड़ लेता है और कार को बहुत ही स्पीड से भगाने लगता है। डोही घबराकर पूछती है, क्या कर रहे हो तुम? गोवान कहता है, कुछ नहीं, बस एक छोटी सी ड्राइव पर जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि डोही के हाथ का वह होली क्रॉस ग्लो करने लग जाता है, यानी कि गोवान के पावर्स वापस से काम करने लग गए थे। दूसरी ओर हम उसी बॉक्सर को देखते हैं। तभी उनके सामने से गोवान अपनी कार भगा कर लाता है और उनसे थोड़ी दूर पहले गाड़ी को टर्न करता है और बॉक्सर की ओर अपनी उंगली से इशारा करता है, जिससे वो बॉक्सर कुछ ही देर में मर जाता है। साथ ही वह कॉन्ट्रैक्ट भी जल जाता है और गोवान के ऑफिस में उसकी लाइफलाइन वाली घड़ी भी गायब हो जाती है। अब आखिरी एक काम करना है, कहकर वह उसे एक नदी के पास वाले एरिया में ले आता है, जहां कार्स में लोगों का रोमांस चल रहा था। डोही अपने मन में कहती है। डोही कहती है, क्या यह कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं जा रहा? गोवान कहता है कि हमें यहाँ कुछ करना चाहिए। डोही थोड़ी नर्वस होकर कहती है कि हम बस कुछ ही दिन पहले मिले हैं, और ऐसे पब्लिक प्लेस में हम वो सब कैसे कर सकते हैं? तुम चाहे जो भी सोचो, पर मैं थोड़ी ओल्ड फैशन हूँ। गोवान कार से उतर जाता है और विंडो खोलने के लिए कहता है और उसे कहता है कि चलो बाहर करते हैं। डोही कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग सही है? हम लोग ऐसे पब्लिक प्लेस में ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम्हें हमारी कंट्री के लॉज के बारे में नहीं पता? तुम्हें 2 साल की जेल और 5 मिलियन का फाइन भरना पड़ सकता है। गोवान उसके करीब आकर कहता है कि नदी के आसपास घूमने पर कौन सा क्रिमिनल केस लगता है। डोही थोड़ा सरप्राइज्ड होती है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि गोवान बस घूमने चलने की बात कर रहा था। वह थोड़ी एम्बेरेस्ड हो जाती है और उससे कहती है, क्या तुम अपनी सांसें रोक सकती हो? डोही सोचती है कि गोवान क्यों कह रहा है कि सांस रोक दो। तभी गोवान उसे अपने करीब कर लेता है और अपना हाथ उसके फेस की ओर बढ़ाता है। डोही सोचती है कि क्या वह उसे किस करने जा रहा है। गोवान धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है, लेकिन अचानक अपनी डेविल हंसी के साथ वह डोही के साथ नदी में कूद जाता है। पानी के अंदर गोवान डोही का हाथ पकड़कर उसके होली क्रॉस को अपने हाथ में ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। डोही को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, इसलिए वह उसे हाथ छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन गोवान उसका हाथ नहीं छोड़ता और बार बार होली क्रॉस को अपने हाथ में वापस लाने की कोशिश करता है। अब जब डोही का हाथ नहीं छोड़ रहा है, वह गोवान को लात मारकर अपने आप को छुड़ाकर ऊपर चली जाती है। वह काफी घबरा गई थी। गोवान भी थोड़ी देर में बाहर आता है और अपने हाथ को चेक करता है कि यह अब भी क्यों नहीं आया। डोही चिल्लाने लगती है, आखिर तुम यह क्या करना चाहते थे? मैं ऑलमोस्ट मरने वाली थी। वह गुस्से में कहती है, आखिर मुझे क्यों मारना चाहते हो तुम? तुम्हारी वजह से मैं 2 बार पानी में डूबते डूबते बची। पता नहीं कोई पागल मुझे मारना चाहता है। मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा है? गोवान कहता है, मैं बस कुछ चेक करना चाहता था। डोही जवाब देती है, फिर मुझे पहले बताना चाहिए था न?
गोवन कहता है, अगर मैं तुम्हें पहले बताता तो तुम मना कर देती है और न्यूज में देखती है कि मिस्टर तेजनकर ने सुसाइड कर लिया है। इससे वह और भी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि बस कल ही तो तेजनों की बात हुई थी। वह सोच रही होती है कि तभी एक बाइक तेजी से आकर डोही की ओर एसिड फेंक देती है, लेकिन एसिड उसे लगने से पहले गोवान उसके सामने आ जाता है और एसिड उसकी पीठ पर गिर जाता है। गोवान डोही को बचा लेता है और टाइम पर उसका हाथ भी पकड़ लेता है। वह गोवान को देखती है और सोचती है कि पता नहीं कौन मेरा दोस्त है और कौन दुश्मन, लेकिन जब भी मुझे जरूरत होती है गोवान मेरे सामने आ जाता है, जिसे मैं नहीं जानती। साथ ही इस एपिसोड का अंत होता है। अब कहानी में आगे कई राज खुलने वाले हैं जिनके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। ड्रामा आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में।